Hello everyone, good morning to all of you. Now today I'm here with a topic. But before starting a topic, I will introduce myself. I am Vinay Singh and you are watching my channel Grow Skill Academy. जैसा कि हम लोग का पढ़ाने का जो सिलसिला है बेटा वो रेगुलर चल रहा है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको हर चीजें सिखा रहा हूँ। फर्स्ट हमने लर्न किया अल्फाबेट, लेटर, वर्ड एंड नेक्स्ट वीडियो में हमने सीखा था क्या? सेंटेंस। तो सेंटेंस में क्या सीखा? पार्ट्स एंड टाइप्स। बस मैंने ये बताया था कितने पार्ट्स होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं, वो हमने सीखा। अगर नहीं देखो तो वीडियो पहले देखो, तब ये समझ में आएगा मैं क्या पढ़ा रहा हूं। तो पहले आप इसको वॉच करो कि भाई कितने टाइप्स होते हैं, कितने पार्ट्स होते हैं, क्योंकि मैं यहाँ तो पूरा फुल कॉन्सेप्ट लेकर आया हूं बेटा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। तो ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू देयर आर टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। कितने होते हैं? दो होते हैं, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट। बहुत से बच्चे इसमें ही कंफ्यूज रहते हैं कि भाई जब सेंटेंस देते हैं सब्जेक्ट ही नहीं पता चलता, प्रेडिकेट ही नहीं पता चलता। तो बेटा देखते रहिए, लगे रहिए, हर चीज जो आप कंफ्यूज कर रही है ना वो आज दूर होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो बेटा सब्जेक्ट प्रेडिकेट पढ़ने से पहले हमको यह जानना है कि सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है। तो ध्यान से समझ। बात आई सब्जेक्ट, जिसको हिंदी में कहते हैं बेटा कर्ता, और एक होती है प्रेडिकेट जिसको हिंदी में कहते हैं बेटा विधेय। बट सर होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है? तो ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना। बेटा कोई भी सेंटेंस अगर आप बोलने जा रहे हो, लिखने जा रहे हो, तो मैं पहले ही बताया हूं कि मुझे सेंटेंस की जरूरत पड़ेगी। तो ध्यान से समझना। कोई भी सेंटेंस अगर आप बोलोगे, कोई भी सेंटेंस अगर आप लिखोगे, तो भाई दो ही चीज पर आप कर सकते हो, या तो व्यक्तियों पर या तो वस्तुओं पर। बड़े ध्यान से समझना, बहुत ट्रिक के साथ बता रहे हैं। या तो व्यक्तियों पर बोलोगे बेटा या तो वस्तुओं पर बोलोगे। तो ध्यान से समझना क्या होता है सब्जेक्ट और क्या होता है प्रेडिकेट। जब हम किसी व्यक्ति का या किसी वस्तु का नाम ले लें, बस क्या ले लें? नाम ले लें, तो होता है सब्जेक्ट। और गारंटी है बेटा अगर नाम लोगे तो कुछ ना कुछ कहोगे, और जब कहोगे ना वही क्या है? प्रेडिकेट। ध्यान से, एकदम ठीक है बेटा। जब किसी व्यक्ति या वस्तु का, कोई भी व्यक्ति वस्तु, आपने नाम ले लिया तो जान लेना सर सब्जेक्ट है, और आपने कुछ कहा बेटा तो क्या है? प्रेडिकेट। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, राम इज अ गुड बॉय। मैंने कहा बेटा राम एक अच्छा लड़का है। इसमें नाम किसका लिया आपने? आपने नाम लिया राम का। तो राम क्या हुआ बेटा? सब्जेक्ट। नाम लिया ना भाई, नाम ले लिया तो क्या हो गया? सब्जेक्ट। अच्छा नाम ले रहे हो बेटा, कुछ कह भी रहे हो, क्या कह रहे हो? सर अच्छा लड़का है। तो भाई जो कह रहे हो ना बेटा ये सब आपके क्या होते हैं? प्रेडिकेट। ध्यान से, नाम लिए तो सब्जेक्ट, कुछ कह दिए प्रेडिकेट। जैसे मैंने कहा पंखा चल रहा है, तो इसमें नाम किसका लिया? पंखा। तो पंखा क्या हुआ बेटा? सब्जेक्ट। और जो चल रहा है सर प्रेडिकेट। समझ में आ रही बात? मैंने कहा घड़ी चल रही है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? घड़ी है सर, और चल रही है सर प्रेडिकेट है। समझ में आ रही बात कि भाई नाम ले लो तो सब्जेक्ट, कुछ कह दो तो प्रेडिकेट। मैंने कहा दरवाजा खुला है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? दरवाजा। और साथ कुछ कह रहे हो बेटा, क्या? खुला है, यही मेरा क्या है? प्रेडिकेट। समझ में आया? नाम लो सब्जेक्ट, कुछ कह दो तो प्रेडिकेट। क्लियर? तो ध्यान से समझना बेटा। अभी तो मैंने समझाया, तो अब मैं डेफिनेशन लिखने जा रहा हूं। क्या होता है सब्जेक्ट, क्या होता है प्रेडिकेट। आई थिंक आप समझ चुके होंगे कि सर यही है सब्जेक्ट, यही है प्रेडिकेट। मैंने कहा राधा एक गीत गा रही है। मैंने कहा बेटा राधा एक गीत गा रही है। राधा इज सिंगिंग अ सॉन्ग। अब मैं पूछूं इसमें सब्जेक्ट क्या है?
मत फोकस करो, बस समझो किसका नाम लिए, राधा। तो राधा क्या हुई बेटा, सबसे। अब राधा के बारे में कुछ कह रहे हो बेटा, क्या कह रहे हो, सर एक गीत गा रही है, तो ये पूरा जो गा रही है ना बेटा, यही मेरा क्या है, प्रेडिकेट। क्लियर। मैंने कहा मार्कर काला है, किसका नाम लिए, मार्कर। तो मार्कर क्या हुआ, सब्जेक्ट, और आपने कहा काला है सर, यही क्या है आपका प्रेडिकेट। गॉट इट। क्लियर हुआ कि भाई सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट। चलो अब आते हैं बेटा डेफिनेशन पर। कोई मान ले भाई हिंदी में तो हमने बता दिया, मान लो बेटा कोई इंग्लिश में पूछ लिया तो फंस सकते हैं। जैसे किसी ने पूछा सब्जेक्ट किसे कहते हैं, तो भाई विनय सर ने बताया, नाम ले लो सब्जेक्ट, प्रेडिकेट। अरे सर कहो ना, कुछ कुछ कह दो ना, वही होता है प्रेडिकेट। बट बेटा अगर इंग्लिश में पूछा तो फंस सकते हैं बेटा। तो देखो यहाँ पे कि भाई सब्जेक्ट किसे कहते हैं बेटा, ध्यान से समझना। when we call the name of any persons or things। सेकंड क्या था बेटा, प्रेडिकेट। when we say something about any persons or things। ध्यान से समझना बेटा, when माने जब, we माने हम, कॉल माने लेते हैं, नेम माने नाम। जब हम नाम लेते हैं किसका, एनी पर्सन, किसी भी व्यक्तियों का, और थिंग्स या किसी भी वस्तुओं का। अगर हम किसी भी व्यक्तियों और वस्तुओं का नाम लेते हैं, दैट्स अ सब्जेक्ट। when माने जब, we माने हम, से माने कहते हैं, समथिंग माने कुछ, अबाउट एनी पर्सन किसी भी व्यक्तियों के बारे में, और थिंग्स माने किसी भी वस्तुओं के बारे में, दैट्स योर प्रेडिकेट। क्लियर। जैसे सपोज मैंने कहा मोहन इज अ लेजी बॉय। मोहन एक सुस्त लड़का है भाई, आलसी लड़का है। तो आपने नाम किसका लिया, सर मोहन। तो मोहन क्या हुआ बेटा, सब्जेक्ट। अब कुछ कह भी रहे हो ना, क्या कहा आपने, सर सुस्त लड़का है भाई, आलसी लड़का है, तो यही मेरा क्या है बेटा, प्रेडिकेट। समझ में आई बात, ये होता है सब्जेक्ट, ये होता है प्रेडिकेट। लेकिन कहानी अभी यहीं पर खत्म नहीं हुई। अभी तो बेटा कल डेफिनेशन आपने जाना कि सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है। बेटा सब्जेक्ट के भी भाग होते हैं, प्रेडिकेट के भी भाग होते हैं। भाई सब्जेक्ट के, तो ये मैंने सीखा कि भाई सब्जेक्ट किसे कहते हैं। बट किसी ने पूछा भाई सब्जेक्ट के कितने भाग होते हैं, ये पता ही नहीं है सर। तो देखते हैं बेटा। कॉन्सेप्ट बना के रखना। वी आर रीडिंग पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस में हमने पढ़ा बेटा दो होते हैं, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट। अब हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट। ध्यान से अच्छे से कि क्या होता है पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट। अभी तक सब्जेक्ट को जाना आपने, और आज जानते आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, ने, यही सब्जेक्ट होते हैं। तो डियर इनके अलावा भी सब्जेक्ट होते हैं और उनके भी पार्ट्स होते हैं। तो ध्यान से देखते रहना और समझना। कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और पूछिए सर मुझे ये कंफ्यूजन है। क्लियर, ध्यान दीजिएगा। तो बेटा अगर किसी ने पूछा कि सेंटेंस के कितने पार्ट, सॉरी सब्जेक्ट के कितने पार्ट्स होते हैं, तो सिंपली बताना सर दो होते हैं। कितने, दो। एक होता है बेटा क्वालिफायर और एक होता है बेटा मेन वर्ड, या इसी को बोलते हैं बेटा हेड वर्ड। ध्यान से, कोई पूछे सब्जेक्ट के कितने भाग होते हैं, दो। एक क्वालिफायर, एक मेन वर्ड या एक हेड वर्ड। नाम एक ही है बेटा। क्वालिफायर को बोलते हैं बेटा विशेषक, मेन वर्ड या हेड वर्ड को बोलते हैं बेटा मुख्य शब्द। अच्छा क्वालिफायर को तोड़ेंगे बेटा तो क्वालिफायर के तीन भाग आते हैं। क्वालिफायर के कितने भाग आते हैं, तीन भाग आते हैं। एक होता है बेटा डिटरमिनर, एक होता है बेटा एडजेक्टिव, और एक होता है बेटा एडजेक्टिवल फ्रेज। ध्यान से कंफ्यूज मत होना।
अगर मैंने पूछा कि सब्जेक्ट के कितने भाग, तो सर 2, क्वालिफायर, मेन वर्ड। क्लियर? क्वालिफायर के कितने भाग? सर 3, डिटरमिनर, एडजेक्टिव, एडजेक्टिवल फ्रेज। और कहीं कहीं बेटा क्वालिफायर के केवल 2 ही बात बताए जाते हैं, एक डिटरमिनर, एक एडजेक्टिवल फ्रेज। जब कोई 2 पूछे तो कल इनका और इनका नाम लेना, इसका नाम नहीं लेना। क्यों नहीं लेना, अभी मैं बता रहा हूं। जब 3 बोले भाई तो 2 भी होते हैं, 3 भी होते हैं। 3 बोला गया तो तीनों का नाम लेना है, लेकिन जब 2 बोला जाए तो एडजेक्टिव का नाम नहीं लेना है। क्लियर? ध्यान समझना। डिटर माने क्या होता है भाई? निर्णायक। एडजेक्टिव माने क्या होता है? विशेषण। एडजेक्टिवल फ्रेज माने क्या होता है? विशेषणात्मक वाक्यांश। तो आप फोकस करिए फ्रेज पर। किस पर फोकस करिए? फ्रेज क्या होता है सर। क्लियर? तो ध्यान देना बेटा। क्वालिफायर क्या होता है? जो किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता बताए। जो किसी व्यक्ति या वस्तु की क्या बताए? विशेषता बताए, दैट्स योर क्वालिफायर। अरे सर वही काम तो एडजेक्टिव भी करता है, ये भी तो विशेषता ही बताता है बेटा। अरे सर विशेषता क्या है? भाई मैंने कहा तुम अच्छे हो, ये आपकी विशेषता है। मैंने कहा मैं बुरा हूं, तो ये मेरी विशेषता है। भाई विशेषता हमेशा अच्छी नहीं होती बेटा, खराब भी होती है। वो लंबा है, वो छोटा है, वो गोरा है, वो काला है, सब विशेषता है बेटा। और जो विशेषता बताए आप क्वालिफायर और एडजेक्टिव कर सकते हो। बट जो एडजेक्टिव है ना बेटा, ये केवल नाउन आप प्रोनाउन की विशेषता बताता है, which modifies noun or pronoun। असल नाउन और प्रोनाउन क्या है मुझे तो पता ही नहीं है, तो बेटा ये भी वीडियो बनाएंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो नाउन इज द नेमिंग वर्ड एंड प्रोनाउन इज द वर्ड विच इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन। जो नाउन का स्थान ले वो हमारा क्या होता है? प्रोनाउन होता है। और जो दुनिया में नाम है सब आपके नाउन है बेटा। क्लियर? तो जो विशेषता बताए वो क्वालिफायर है, और क्या है बेटा? एडजेक्टिव है। गॉट इट? मेन वर्ड या हेड वर्ड, दिए गए सेंटेंस में जिसकी बात हो, दिए गए सेंटेंस में जिसकी बात हो हमारे लिए क्या होता है बेटा? मेन वर्ड या हेड वर्ड। डिटरमिनर, जो दिए गए वाक्य में बेटा संख्या बताए, भाई कितने लोग हैं वहां, 10 है तो डिटरमिनर है, 2 है डिटरमिनर है, कुछ लोग हैं वही है डिटरमिनर बेटा। मैंने कहा वो मेरी बहन है, भाई डिटरमिनर कर रहा है, वो कर रहा है मेरी बहन है, तो मेरी भी वहां क्या हुआ? डिटरमिनर हुआ। मैंने कहा मैं तुम्हारा भाई हूं, तो तुम्हारा भी क्या है बेटा? डिटरमिनर, क्योंकि वो रिलेशन को शो कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। समझ पा रहे मेरी बात? और फ्रेज क्या होता है सर? फ्रेज शब्दों का समूह तो होता है, बट इसमें सब्जेक्ट वर्ब नहीं रहते बेटा। जैसे मैंने कहा इन द स्कूल, ये आपका फ्रेज है। ऑन द रूफ फ्रेज है। विथ माई फ्रेंड्स फ्रेज है। मतलब इसके साथ सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता है। तो नॉर्मली मैं अभी सिखा रहा हूं, अभी विथ माई फ्रेंड्स फ्रेज है, मतलब इसके साथ सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता है। तो नॉर्मली मैं अभी सिखा रहा हूं, अभी अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा सेंटेंस पर, फ्रेज पर और क्लॉज पर। तो भाई जो आपको जरूरत हो कि सर मुझे ये आपसे पढ़ना है, ये थोड़ा सा सिखाइए ना, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए ना बेटा कि सर ये मुझे चीज सीखना है, मैं ट्राई करूंगा बेटा सिखाने का। बेटा बताओ तो सर ये कंफ्यूजन है, मैं कंफ्यूजन दूर करूंगा बेटा। तो फिर से समझते हैं एक बार। जो विशेषता बताए क्वालिफायर, वही एडजेक्टिव। जिसकी बात हो बेटा मेन वर्ड या हेड वर्ड। जो संख्या को बताए डिटरमिनर। और जो शब्दों का समूह हो लेकिन बेटा कोई उसमें काम ना हो, दैट्स योर वर्ब। तो आप बोल सकते हैं अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट वर्ब एंड सब्जेक्ट। कोई आपसे फ्रेज पूछ ले तो ऐसे बताना है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट वर्ब एंड सब्जेक्ट। शब्दों का समूह तो होता है लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता। चलो अब पहचानते हैं बेटा ध्यान से। जैसे मैंने कहा एन ओल्ड लेडी इन द रूम इज वाइज, ये मैंने एक सेंटेंस लिख दिया। तो पहले सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अलग करो। तो देख बेटा, एक बूढ़ी औरत कमरे में, ये पूरा आपका सब्जेक्ट है बेटा।
क्योंकि मैं नाम ले रहा हूं। और जब कुछ कहूं तो वो क्या होता है, प्रेडिकेट। तो भाई आप कह रहे हो ना बेटा कि भाई बुद्धिमान है, मैंने कहा आई एम वाइज, तो आई सब्जेक्ट इज वाइज क्या हो गया, प्रेडिकेट। तो ये क्या है भाई, प्रेडिकेट। ये बात समझ में आई। इतना हो गया सब्जेक्ट और ये क्या हो गया, प्रेडिकेट। अब इसमें मुझे पहचानना है बेटा कौन है क्वालिफायर, कौन है डिटरमिनर, कौन है एडजेक्टिव, कौन क्या है। ध्यान से एकदम। एन माने एक, ये संख्या बता रहा है बेटा, तो क्या हुआ सर, सर ये डिटरमिनर हो गया। ओल्ड माने बूढ़ी, तो भाई विशेषता बता रहा है ना बेटा, कैसी है भाई, बूढ़ी है सर, तो ये क्या हो गया आपका, क्वालिफायर या एडजेक्टिव। लेडी माने भाई औरत। अब आप ही बताओ, एक कौन है, औरत। बूढ़ी कौन है, औरत। कमरे में कौन है, औरत। बुद्धिमान कौन है, औरत। पूरी बात किसकी हो रही बेटा, औरत की। तो औरत क्या हो गई, मेन वर्ड। तो ये क्या हुआ, मेन वर्ड। इन द रूम, कमरे में, शब्दों का समूह है, क्या कोई इसमें सब्जेक्ट वर्ब है, नहीं, तो यही है बेटा मेरा एडजेक्टिवल फ्रेज। देख लीजिए अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, घर पर पढ़िए। नहीं समझ में आ रहा तो आप फिर से बताइए, सर कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए और पूछिए। इट्स अ नॉर्मल थिंग्स बेटा, हाउ टू कैच द सेंटेंसेस। अब जो नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आऊंगा, वो मैं लेकर आऊंगा पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट। अब आप कहोगे सर जब आपने पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट इसमें सिखा दिया तो पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट आगे क्यों बता रहे, इसमें ही बताओ ना सर। तो बेटा पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट अपने आप में एक चैप्टर है, उसमें बहुत सारी चीजों को सीखेंगे। वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है, फाइनाइट वर्ब क्या है, ऐसे बहुत से रहस्य खोलने वाला हूं। मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, रेगुलर वर्ब, इरेगुलर वर्ब, जितने भी आपके वर्ब हैं सब मिलेंगे आपको प्रेडिकेट में। तो नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट, एकदम लगे रहिए, देखते रहिए। थैंक यू।